गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के उस क्षण में जब गले से प्राण निकलते हैं तो आत्मा को ठीक वैसा ही दर्द होता है जैसे एक साथ हजारों बिच्छू डंक मार रहे हों, और उस भयानक पीड़ा के बीच आंखों के सामने एक ऐसा अंधेरा छा जाता है जहां अपनी ही चीख सुनाई नहीं देती। उस वक्त इंसान का शरीर तो बिस्तर पर पड़ा होता है, रिश्तेदार रो रहे होते हैं, लेकिन आत्मा एक अलग ही दुनिया का सच देख रही होती है। एक ऐसा सच जिसे झुठलाने का वक्त अब निकल चुका है। जरा सोचिए, जिस शरीर को आपने पूरी जिंदगी संवारा, जिसे आईने में देखकर आप खुश होते थे, आज वही शरीर एक पुराने और मैल भरे कपड़े की तरह जमीन पर बेजान पड़ा है। आप यानी आपकी आत्मा उससे ठीक कुछ इंच ऊपर हवा में लटकी हुई है और देख रही है कि कैसे आपके अपने ही लोग, जो कल तक आपकी एक खरोंच पर रो देते थे, अब उस शरीर को जल्दी से जल्दी घर से निकालने और जलाने की तैयारी कर रहे हैं। यह कोई कहानी नहीं है, यह वो अंतिम और नंगा सत्य है जिसका सामना हर एक को करना है, चाहे वो महलों में रहने वाला राजा हो या सड़क पर सोने वाला रंक। मृत्यु के ठीक 1 मिनट बाद जब आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग हो जाती है तो उसे सबसे पहले एक अजीब सी रूह कंपा देने वाली शून्यता महसूस होती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि उस वक्त आत्मा की लंबाई अंगूठे के बराबर यानी अंगुष्ठ मात्र रह जाती है। उस समय उसे न भूख लगती है न प्यास, लेकिन एक तड़प होती है, वापस उसी शरीर में घुसने की तड़प। आत्मा बार बार गोता लगाती है, कोशिश करती है कि वो फिर से अपने नाक या कान के छिद्रों से शरीर में प्रवेश कर जाए, अपने परिवार से बात करे, उन्हें झकझोर कर बताए कि मैं यहीं हूं, मरा नहीं हूं, देखो मैं अभी भी देख सकता हूं। लेकिन कुदरत का नियम इतना कठोर है कि वो चाहकर भी उस शरीर को छू नहीं पाती। उस वक्त जो बेबसी होती है उसका वर्णन करना भी मुश्किल है। वो आत्मा वहीं अपने घर के कोने में खड़ी होकर सुनती है कि लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। उसे यह देखकर गहरा धक्का लगता है कि दुनिया उसके बिना भी चल रही है। कोई जायदाद के लिए लड़ रहा है तो कोई अंतिम संस्कार के खर्च का हिसाब लगा रहा है। लेकिन असली डर की शुरुआत तो अब होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही आत्मा को यह एहसास होता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, तभी उसे वातावरण में एक भारीपन महसूस होता है। उसे 2 भयानक आकृतियां अपनी ओर आती दिखाई देती हैं। ये यमदूत हैं। इनका स्वरूप इतना डरावना और विकराल होता है कि अगर कोई जीवित इंसान उन्हें देख ले तो डर के मारे उसके प्राण निकल जाएं और उसका हृदय फट जाए। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही होती हैं, रंग कोयले जैसा काला, दांत बाहर निकले हुए, और उनके हाथों में पाश यानी रस्सियां और लोहे के दंड होते हैं। यह दृश्य देखकर पापी आत्मा थर थर कांपने लगती है। वो भागना चाहती है, दीवारों के पीछे, अलमारी के पीछे छिपना चाहती है, लेकिन उसके पास अब छिपने की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में है। यहां एक बहुत गहरा राज्य छिपा है। गरुड़ पुराण बताता है कि ये यमदूत हर किसी को डरावने नहीं लगते। जिन्होंने जीवन में गुप्त दान किया है, धर्म का पालन किया है, माता पिता की सेवा की है और कभी किसी कमजोर का दिल नहीं दुखाया, उन्हें ये यमदूत एक सौम्य रक्षक की तरह दिखाई देते हैं, जैसे कोई पुराना मित्र उन्हें आदर के साथ सुरक्षित घर ले जाने आया हो। अब जरा खुद से पूछिए, अगर इसी पल, इसी क्षण आपके प्राण निकल जाएं, तो आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? आपको लेने आने वाले वो दूत सौम्य होंगे या भयानक? अगर आपके मन में हल्का सा भी डर आया हो तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कर्मों के हिसाब में, बही खाते में गड़बड़ जरूर है। यह डर बुरा नहीं है, यह डर एक चेतावनी है जो आपको अभी इसी वक्त से बदलने का मौका दे रहा है। यमदूतों के आते ही आत्मा को पाश में बांध लिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पुलिस किसी खूंखार अपराधी को जकड़ती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा को आकाश मार्ग से यमलोक की ओर ले जाया जाता है, लेकिन यह सफर किसी हवाई जहाज के सफर जैसा नहीं होता। यह सफर अंधेरे, झुलसा देने वाली गर्मी और नुकीले कांटों से भरा होता है। पापी आत्मा को रास्ते में भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। वहां की जमीन तांबे की तरह तप रही होती है। उसे प्यास लगती है, गला सूख कर कांटा हो जाता है। वो पानी पानी चिल्लाती है, लेकिन उसे पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती।
यमदूत उसे फटकारते हुए याद दिलाते हैं कि जब तू जीवित था तब तेरे दरवाजे से न जाने कितने प्यासे लौट गए। तूने कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, तो आज तुझे पानी कैसे मिलेगा? उस वक्त आत्मा को अपने किए हुए हर एक छोटे से छोटे पाप का, हर एक कड़वे शब्द का पछतावा होता है। वो चीखती है, दया की भीख मांगती है, लेकिन वहां दया की कोई जगह नहीं होती। वहां सिर्फ न्याय होता है, और न्याय हमेशा कठोर होता है। परंतु यहीं पर गरुड़ पुराण हमें एक उम्मीद की किरण भी दिखाता है, एक राहत का रास्ता बताता है। यह अंधकार अंतिम सत्य नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंतिम समय में उसके कानों में भगवान का नाम पड़ जाए, या वो खुद अंत समय में राम, कृष्ण या शिव का नाम ले ले, तो यमदूतों की पकड़ ढीली हो जाती है। उनके पुत्र और परिजन अगर उसके निमित्त तुरंत दान पुण्य करें, तो इस कठिन रास्ते पर भी उसे छाया और पानी मिल सकता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में मरने वाले के मुंह में गंगा जल और तुलसी डालने की और कान में गीता का पाठ सुनाने की परंपरा है, ताकि उस पवित्रता के प्रभाव से यमदूत उसे कम कष्ट दें। यह बात हमें समझाती है कि हमारे संस्कार और हमारे द्वारा किए गए अंतिम कर्म कितने महत्वपूर्ण हैं। एक सही संस्कार आत्मा की पूरी यात्रा बदल सकता है। जब आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, तो उसे वहां सिर्फ 24 घंटे के लिए रखा जाता है। वहां उसे उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा, जिसे हम आज की भाषा में लाइफ रिव्यू कहते हैं, एक तेज झलकी की तरह दिखाया जाता है। चित्रगुप्त, जो यमराज के प्रधान लेखाकार हैं, अपनी विशाल बही खोलते हैं। उस किताब में आपके हर एक विचार जो आपने मन में भी सोचा था, हर एक शब्द जो आपने फुसफुसा कर बोला था, और हर एक कार्य का पाई पाई का हिसाब होता है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, पुलिस से बच सकते हैं, कोर्ट कचहरी में गवाहों को खरीद सकते हैं, लेकिन चित्रगुप्त की उस किताब में एक भी शब्द गलत नहीं लिखा होता, और न ही वहां कोई रिश्वत चलती है। वहां कोई वकील नहीं होता जो आपको बचा ले। वहां सिर्फ आपके कर्म ही आपके गवाह होते हैं, और आपके कर्म ही आपके जज। इस 24 घंटे के प्रारंभिक दर्शन के बाद आत्मा को वापस धरती पर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसकी मृत्यु हुई थी। यह गरुड़ पुराण का एक बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला हिस्सा है। अगले 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच भटकती रहती है। यह समय आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायक और भावनात्मक होता है। उसे भूख और प्यास सताती है, लेकिन वो कुछ खा नहीं सकती, क्योंकि उसका भौतिक शरीर जल चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि इन 13 दिनों में परिजनों द्वारा जो पिंडदान और तर्पण किया जाता है, उसी से आत्मा के नए यातना शरीर का निर्माण होता है। पहले दिन के पिंडदान से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, और इसी तरह 10 दिनों में पूरा शरीर बनता है, जिससे वो आगे की यात्रा कर सके। अगर घर के लोग पिंडदान न करें या श्राद्ध में श्रद्धा न हो, तो आत्मा प्रेत बनकर भूख और प्यास से तड़पती हुई वायु रूप में उसी घर के चक्कर लगाती रहती है, दीवारों से टकराती है और रोती है। सोचिए कितना भयानक और दर्दनाक होता होगा वो मंजर, जब एक पिता की आत्मा अपने ही बेटे को देख रही हो, उससे पानी मांग रही हो, लेकिन बेटा अपने मोबाइल में या जायदाद के बंटवारे में इतना व्यस्त हो कि उसे पिता के निमित्त पानी देने का भी समय न हो। गरुड़ पुराण यहां 3 बातों की कड़ी और स्पष्ट चेतावनी देता है, जिन्हें हर इंसान को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। पहली बात, जो लोग आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के दिए हुए समय के चक्र को तोड़ने का अपराध किया है। ऐसी आत्माएं न तो धरती पर रह पाती हैं और न ही यमलोक जा पाती हैं। वो बीच में ही एक गहरे अंधकार में लटकी रहती हैं, जब तक कि उनकी प्राकृतिक मृत्यु का समय पूरा नहीं हो जाता। दूसरी बात, जो लोग धोखे से किसी अनाथ या विधवा की संपत्ति हड़पते हैं, मरने के बाद उन्हें लोहे की गर्म सलाखों से तब तक दागा जाता है जब तक उनका पाप धुल न जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग बेजुबान जानवरों को सताते हैं, उन्हें मारते हैं, अगले जन्म में उन्हें उसी जानवर की योनि में जाकर वही कष्ट भोगना पड़ता है। प्रकृति का हिसाब बिल्कुल बराबर होता है।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की मौत के बाद घर में अजीब सी आहटें होती हैं, या रात के सन्नाटे में ऐसा लगता है कि कोई आपके पास खड़ा है, आपको देख रहा है? कभी कभी जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू अचानक से आती है जब कोई पूजा भी नहीं कर रहा होता। गरुड़ पुराण के अनुसार यह सिर्फ आपका वहम नहीं होता। कई बार मोहमाया में फंसी आत्माएं, जिनका अपने परिवार या घर से बहुत ज्यादा लगाव होता है, वो अपने घर को छोड़ना ही नहीं चाहती। वो कोशिश करती हैं कि किसी तरह अपने होने का एहसास दिलाएं। वो सपनों में आती हैं, इशारे करती हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो डरने के बजाय उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो मन ही मन एक बार अपने इष्ट देव का नाम जरूर लें, क्योंकि प्रभु का नाम ही वो वज्र कवच है जो आपको हर तरह के अदृश्य भय से बचाता है। 13 दिन बीतने के बाद यमदूत फिर आते हैं और आत्मा को हमेशा के लिए उस घर से ले जाते हैं। अब शुरू होती है वैतरणी नदी की यात्रा। गरुड़ पुराण का यह अध्याय सबसे ज्यादा डरावना और सावधान करने वाला है। वैतरणी नदी कोई साधारण नदी नहीं है। यह यमलोक के द्वार पर बहती है। इसमें शीतल जल नहीं, बल्कि खौलता हुआ मवाद, खून, हड्डियां और गंदगी बहती है। इस नदी से भयानक दुर्गंध आती है। इसमें बड़े बड़े वज्र जैसे दांतों वाले मगरमच्छ और मांस नोचने वाले गिद्ध जैसे जीव होते हैं। नदी के किनारे पर खड़े होकर आत्मा कांप उठती है, मूर्छित हो जाती है। उसे उस नदी को पार करके ही यमराज के दरबार तक जाना होता है। जो पापी होते हैं, जैसे ही वो नदी में कदम रखते हैं, वो उसमें डूबने लगते हैं। उनका शरीर गलने लगता है। जीव जंतु उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। वो चिल्लाते हैं, हे नाथ, मुझे बचाओ। लेकिन वहां कोई बचाने वाला नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने अपने जीवन में गौदान किया हो या निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की हो, किसी रोते हुए को हंसाया हो, उनके लिए यह नदी फूलों की तरह कोमल और शीतल हो जाती है। कहा जाता है कि उनके पुण्य कर्म एक नाव बनकर आते हैं और उन्हें अपनी पूंछ पकड़ाकर सुरक्षित उस पार ले जाते हैं। यह दृश्य हमें क्या सिखाता है? यही कि आपका बैंक बैलेंस, आपकी महंगी गाड़ियां, आपके बड़े बड़े विला सब यहीं धरे रह जाएंगे। वैतरणी के उस खौफनाक तट पर सिर्फ आपकी दया और आपका दान ही करेंसी की तरह काम आएगा। इसलिए आज अभी से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, भले ही वो बहुत छोटा हो, किसी जरूरतमंद के लिए निकालना शुरू कर दें। क्या पता वही छोटा सा दान कल उस खौफनाक नदी में आपकी जीवन रक्षक नाव बन जाए। अगर आप आज से ही यह बदलाव लाने का संकल्प ले रहे हैं तो कमेंट में एक बार मैं तैयार हूं लिखकर अपनी इच्छा शक्ति को ब्रह्मांड तक पहुंचाएं। वैतरणी पार करने के बाद यमलोक में अंतिम फैसला सुनाया जाता है। यमराज का दरबार लगता है, जो अत्यंत विशाल और भव्य है। वहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा या इनाम मिलता है। गरुड़ पुराण में नरक की 28 अलग अलग प्रकार की सजाओं का विस्तृत वर्णन है। जैसे कुंभिपाक नरक, जहां पापी को खौलते हुए तेल के बड़े बड़े कड़ाहों में वैसे ही पकाया जाता है जैसे हलवाई समोसे तलते हैं। रौरव नरक, जहां रुरु नामक भयानक जानवर, जो सांप और बिच्छू से भी जहरीले होते हैं, आत्मा को डसते रहते हैं। सूचीमुख नरक, जहां कंजूसों और चोरी करने वालों के शरीर में सुइयां चुभाई जाती हैं। यह सब सुनने में बहुत क्रूर और काल्पनिक लग सकता है, लेकिन यह ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल उससे कई गुना ज्यादा होकर काटना पड़ेगा। लेकिन डरिए मत, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आपको गहरी नींद से जगाना है। इसी पुराण में स्वर्ग के सुखों का भी अद्भुत वर्णन है। जो लोग सत्य बोलते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और पराई स्त्री या पुरुष को बुरी नजर से नहीं देखते, उनके लिए यमलोक में स्वागत समारोह होता है। उन्हें नंदनवन जैसे सुंदर बगीचों में विहार करने का मौका मिलता है, जहां कल्प वृक्ष होते हैं, हवा में संगीत होता है और मनचाहा सुख मिलता है। उन्हें देवदूतों द्वारा सम्मान दिया जाता है और अंत में उन्हें फिर से एक उच्च कुल में, एक अच्छे, स्वस्थ और संस्कारी शरीर में जन्म मिलता है, ताकि वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें। मृत्यु के बाद का सफर यहीं खत्म नहीं होता। सजा या इनाम भोगने के बाद आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है।
गरुड़ पुराण बताता है कि अगला जन्म कैसा होगा यह पूरी तरह से आपकी अंतिम इच्छा और आपके संचित कर्मों पर निर्भर करता है। यह एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अगर मरते समय किसी व्यक्ति का मन अपनी तिजोरी में, अपने पैसे में अटका है, तो हो सकता है वो किसी ऐसे घर में जन्म ले जहां उसे पैसे की रखवाली करनी पड़े, या सांप बनकर किसी पुराने खजाने पर बैठा रहे। अगर मरते समय मन में किसी के प्रति नफरत या बदले की भावना है, तो वो आत्मा उसी नफरत की आग में जलते हुए बदला लेने के लिए वापस आती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग और आर्ष मुनि कहते हैं कि अंत समय में सब मोहमाया छोड़कर सिर्फ भगवान का ध्यान करना चाहिए। गरुड़ पुराण एक बहुत ही गूढ़ रहस्य खोलता है, जिसे गर्भ का विज्ञान भी कहा जा सकता है। आत्मा जब नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसे 9 महीने तक माता के गर्भ में रहना पड़ता है। हम जन्मदिन मनाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन पुराण कहता है कि गर्भ के अंदर आत्मा को बहुत कष्ट होता है। वहां वो मलमूत्र के बीच सिकुड़कर उल्टा लटकी रहती है। वहां वो भगवान से प्रार्थना करती है, जिसे गर्भ स्तुति कहते हैं। वो कहती है, हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं वचन देता हूं कि बाहर जाकर सिर्फ तेरा भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है और वैष्णवी माया की हवा उसे लगती है, वो अपना वचन भूल जाता है, रोने लगता है और फिर से उसी संसार के चक्कर में फंस जाता है। यह चक्र चलता रहता है, जन्म, मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। इसे ही संसार का भयानक चक्रव्यूह कहते हैं। तो क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गरुड़ पुराण में ही इसका उत्तर भी छिपा है। रास्ता है मोक्ष। जब आत्मा यह समझ लेती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अजर अमर हूं, और कर्मों के बंधन को निस्वार्थ सेवा, भक्ति और ज्ञान से काट देती है, तब उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। वो सीधे वैकुंठ या ब्रह्मलोक की ओर गमन करती है, जहां न दुख है, न मृत्यु, न बुढ़ापा। वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। गरुड़ पुराण गृहस्थ में रहकर भी सद्गति पाने का मार्ग बताता है। यह कहता है कि अपने कर्तव्यों से भागो मत, लेकिन उनमें लिप्त भी मत हो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता, वैसे ही संसार में रहो। एक छोटी सी कहानी गरुड़ पुराण के सार को समझाने के लिए बहुत जरूरी है। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ था, बेहद कंजूस। उसने जिंदगी में कभी एक पैसा दान नहीं किया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसे यमदूत दिखाई देने लगे। वो डर के मारे कांपने लगा। उसने अपने बेटों को बुलाया और कांपते हाथों से इशारे से कहा कि वो देखो, कोने में दिया बहुत तेल पी रहा है, उसकी बत्ती कम कर दो। मरते वक्त भी उसका ध्यान, उसकी चेतना तेल के चंद पैसों पर थी, भगवान पर नहीं। कहते हैं उसे ऐसी निकृष्ट प्रेत योनि मिली कि वो सैकड़ों सालों तक रेगिस्तान में भटकता रहा। वहीं दूसरी ओर एक गरीब मजदूर था जो दिन भर पत्थर तोड़ता, लेकिन भोजन करने से पहले अपनी सूखी रोटी का एक छोटा टुकड़ा चींटियों और पक्षियों के लिए जरूर निकालता था। जब उसकी मौत आई तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अलग ही तेज और शांति थी। उसने मुस्कुराते हुए प्राण त्यागे। यह फर्क है कर्म का। यह फर्क है उस सोच का जो हम हर रोज अपने दिमाग में पालते हैं। आज रात जब आप सोने जाएं तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिएगा, जिस बिस्तर पर आप लेटे हैं एक दिन वह खाली होगा। जिन कपड़ों को आप पहन रहे हैं वो खूंटी पर टंगे रह जाएंगे। आपका महंगा फोन, आपके झगड़े, आपकी ईगो, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। साथ जाएगा तो सिर्फ वो जो आपने दिया है, वो आंसू जो आपने किसी की आंख से पोंछे थे, या वो दर्द जो आपने किसी को दिया था। गरुड़ पुराण की ये बातें सुनने में डरावनी लग सकती हैं, लेकिन असल में यह एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे, लेकिन कौन जानता है कि कल का सूरज हम देख भी पाएंगे या नहीं। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है। मृत्यु एक निश्चित तारीख है, एक अपॉइंटमेंट है जो तय हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मृत्यु के बाद का सफर आसान हो, तो उसके लिए तैयारी आज से, अभी से करनी होगी। किसी का दिल दुखाना बंद कर दें, अपनी वाणी में मिठास लाएं, जितना हो सके गुप्त दान करें, और सबसे जरूरी, रोज कम से कम 10 मिनट उस परम शक्ति के साथ बिताएं। यह याद रखिए,
कि गरुड़ पुराण का ज्ञान किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए है। जो इस सच को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए और बेहतर आरंभ का उत्सव बन जाती है। जिस दिन आप अपने भीतर की आत्मा की रोशनी को पहचान लेंगे, उस दिन यमदूत भी आपको ईश्वर के सेवक नजर आएंगे। अपने कर्मों का खाता आज ही चेक करें। क्या उसमें पाप का कर्ज ज्यादा है या पुण्य की जमा पूंजी? अगर कर्ज ज्यादा है तो घबराइए मत, अभी भी सांसें चल रही हैं, अभी भी मौका है। आज ही, अभी से अपने व्यवहार में वो बदलाव लाएं जो आप अपनी मौत के समय देखना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने, इन बातों ने आपके दिल के किसी तार को छेड़ा है, अगर आपको लगा है कि हां, मुझे बदलने की जरूरत है, तो यह संयोग नहीं है। यह ऊपर वाले का इशारा है कि वो आपको बचाना चाहता है। जीवन एक उपहार है, इसे व्यर्थ की चिंताओं, नफरत और जलन में बर्बाद न करें। प्रेम बांटें, सेवा करें और निडर होकर जिएं। अब एक गहरा सच सुनिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस आत्मा के पीछे उसके परिवार का प्रेम, उनके द्वारा किया गया दान और उनकी सच्ची प्रार्थनाएं होती हैं, उसका मार्ग बहुत सुगम हो जाता है। इसलिए सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों के लिए भी प्रार्थना करें। तो चलिए आज एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, एक ऐसा जीवन जीने का कि जब यमदूत हमें लेने आए तो हमें उनसे नजरें चुरानी ना पड़े, हमें छिपना ना पड़े, बल्कि हम सिर उठाकर कह सकें कि मैंने अपना जीवन पूरी ईमानदारी और करुणा से जिया है, मैं तैयार हूं। अगर आप इस महान संकल्प में मेरे साथ हैं तो पूरी श्रद्धा और भाव के साथ कमेंट में ओम नमो नारायण या जय श्री कृष्ण लिखें। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपकी आत्मा की आवाज होगी जो ब्रह्मांड में गूंजेगी और आपके संकल्प को शक्ति देगी। याद रखिएगा, शरीर मरता है, रिश्ते छूटते हैं, लेकिन आत्मा और कर्म की यात्रा अनंत है। अपने इस सफर को सुंदर बनाना अब पूरी तरह आपके हाथों में है। गरुड़ पुराण का यह गूढ़ ज्ञान हर किसी के भाग्य में नहीं होता। इस वक्त हजारों लोग इंटरनेट पर क्षणिक मनोरंजन ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आप यहां रुककर जीवन और मृत्यु के इस परम सत्य को समझ रहे हैं। यह प्रमाण है कि आपकी आत्मा जागृति के लिए तैयार है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग यानी सत्य का संग ही भवसागर से पार उतारता है। हमारा यह चैनल आत्म रहस्य उसी सत्संग का एक डिजिटल मंच है। हम यहां सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन रहस्यों को खोजने की कोशिश करते हैं जो हमारी रूह को परमात्मा से जोड़ते हैं। अगर आप भी इस अनंत यात्रा में हमारे सहयात्री बनना चाहते हैं, तो आज ही आत्म रहस्य को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का अटूट हिस्सा बने। यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह एक संकल्प है कि मैं अब अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर चलना चाहता हूं। और एक बात याद रखिएगा, कलयुग में ज्ञान दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हम अक्सर व्यर्थ की चीजें फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन अगर आज आप यह वीडियो अपने परिवार या मित्रों के साथ साझा करते हैं, तो हो सकता है कि अनजाने में ही आप किसी भटकती हुई आत्मा को सही रास्ता दिखा दें। सोचिए, अगर आपके एक शेयर करने से किसी एक व्यक्ति का मन भी बदल गया या वो धर्म की राह पर मुड़ गया, तो उस पुण्य का एक बड़ा अंश आपके कर्मों के खाते में भी जुड़ जाएगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से इस दीप को आगे बढ़ाएं। और अगर इस वीडियो की ऊर्जा ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया है, तो लाइक का बटन दबाकर ब्रह्मांड को यह संकेत जरूर दें कि आप इस सकारात्मकता को स्वीकार करते हैं।